नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है जी और बच्चे उठ गए हैं। पीयू अभी सोती हुई है। पीयू को कह रहे हैं उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन ये उठने का भी नाम नहीं ले रही, क्योंकि आज है संडे और संडे को बच्चों को होता है आज जी भर के सोएंगे, लेट उठेंगे। और यहाँ पे ये देखो दोनों के दोनों उठ के अपने कारनामों में लग गए हैं। इधर इंदु लगा रही है झाड़ू। वैसे तो झाड़ू लगाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन सुबह सुबह झाड़ू लग जाती है तो ठीक रहता है। हाँ जी बोलो। कल आपकी छुट्टी थी, आज सबकी छुट्टी है ना? ठीक है। और अच्छा यार, ये जो अपना घर गार्डन बना पड़ा है, हाँ अभी तो यही गार्डन है बेटा, देख। और कुछ ना कुछ है ही है। इधर जो है क्या नाम, अभी फैला पड़ा हुआ है, धीरे धीरे समेट रहे हैं एक एक चीज करके। तो बाहर की टाइलें आनी है, आज वो भी आ जाएंगी। और थोड़ा बहुत जो काम है फॉक्सी वगैरह भरने का, आज ये कंप्लीट कराना है। हाँ जी बोलो। चलेंगे शाम को चलेंगे। आज तो पापा का बर्थडे है आपके, उनको बोलिए ना गार्डन घुमा के लेकर आओ, ठीक है? तो पापा का भी बर्थडे है। अच्छा आ गई आवाज है? आ गई आवाज? याद था आज। अच्छा चलो फोन तो करते हैं पापा को। तो इधर ये भी उठ गई है जी पीहू। क्या करना है इनको अब? इधर का मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ तो काम हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही। गार्डन को रखा है तो एक तो मिस्त्री वाला है। मैंने उसे यही तो बोला था अभी संजोग का, ये कह रही है हम हटा देंगे। तो एक बार बता दो कि भर दे क्या फोक्सी तो हम तो तैयार है, तभी तो नहीं भरने में आ रहे। फोक्सी तो हमारे लिए दोपहर के बाद उनसे फोक्सी भरवा देते हैं। मैं तभी तो कह रहा ये वाला कंप्लीट, उनका अंदर का ये कंप्लीट हो जाएगा। पता नहीं सांस की दिक्कत फिर होगी क्या? सांस। तो जी संडे का दिन है और इतने दिन से बचते बचाते आज आखिर हत्ते चढ़ ही गए। तो आज मशीन जो है वो लगेगी, लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो कपड़े भी नहीं रहे पहनने के लिए। क्योंकि दिवाली से पहले मैंने घर छोड़ने से पहले ही कपड़े धोए थे, और उसके बाद अब तक भी नहीं, 10-12 दिन मान के चलिए हो गए हैं संडे को। और बस ये बुरा हाल हो रखा। तो पहली तो बात, धोने का ही हिसाब नहीं बन रहा था। अगर मैं धोती भी तो सारा दिन तो धूल मिट्टी इतनी रहती है, कहाँ को तो धो दूँ, कैसे तो धो दूँ। फिर एक दिन पहले ही इनको बोल के पीछे की साइड का ही सारा हमने काम करवाया, बल्कि थोड़ी सी अभी घिसाई रह रही है नीचे नीचे साइड, तो वो सारा बोल के इन्हें करवाया। मैंने कहा भाई धो कर दो इसे, फिर काम करना। तो तब जाके फिर मैंने संडे के दिन यहाँ पे मशीन लगाई थी। तो पहले मैंने यहाँ पे फर्श धो दिया, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और उसके बाद बस मैंने लगाई है मशीन। और पाइप अभी है नहीं ऐसा मेरे पास कि भाई मैं उसमें से टंकी में से डायरेक्ट इसमें लगा दूँ, तो इसीलिए पानी भर भर के बाल्टियों से तभी ही डालना पड़ रहा। और मैं इन्हें बोल भी रही थी, मैंने कहा क्योंकि डैडी मुझे तो ऑटोमेटिक मशीन लेके दे दो। मैंने कहा कपड़े में ज़्यादा हो जाते हैं बहुत सारे। मैंने कहा रखने, सबसे बड़ी दिक्कत रखने की ही हो रही है। अगर कपड़े रखने का ढंग हो जाना तो फिर रोज का रूटीन बन जाएगा अपना। अब मुझे यूं लगता था कि मैं धोऊंगी भी तो रखूं कहाँ से, क्योंकि सारे यूं ही फैले पड़े। अभी भी सेम है कि धोए तो गए, कि उन्हें रखने का अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि रखूं कहाँ उन्हें। तो खैर जी कोई बात नहीं, धोए जाएंगे तो रखे भी जाएंगे ही। यहाँ पे मैंने लगा दी थी मशीन। और मशीन लगाने के बाद बस फिर मैं नाश्ता, मैंने कहा चलो आज तो सारा ही करके। वैसे भी मैं ज़्यादातर शाम को ही नहाती हूँ, क्योंकि सुबह को फिर इतना हो नहीं पाता, धूल मिट्टी रहती है। तो मैं अपना शाम को सारा खत्म करके शाम को ही नहाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और भाई साहब 10 राउंड लगे होंगे मशीन के कम से कम। मैं कहा चलो भाई कोई नहीं, अब तो उखड़ में सिर दे ही दिया, अब तो मुसल से क्या डरना। तो यहाँ पे ये मैं बनाने लगी थी नाश्ता, और नाश्ते के साथ साथ बस मैंने सोचा कि दोपहर के खाने की भी मैं तैयारी अभी कर देती हूँ। दाल वगैरह रख दूंगी, क्योंकि कपड़े जितने सारे थे और मेरी तबीयत जिस प्रकार की थी, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए मैनेज करके चलना था कि किस तरीके से मैनेज होगा। और सुबह 9 बजे के करीब शायद मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि संडे का दिन था तो थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो थोड़ा 9 बजे के करीब मैंने मशीन लगाई, और मुझे 2, सवा 2, ढाई बज गए थे कपड़े धोने में ही, धो के रखने निचोड़ने में। फैलाए तो थे ही नहीं।
खैर जो भी हो, देखिए यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी तो मैंने साथ के साथ ही दोपहर के लिए दाल उबलनी रख दी थी। मैंने कहा उबल जाएगी तो फिर ये होगा कि तड़का लगाना रह जाएगा, तो यहाँ पे मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है और बीच बीच में मैं इधर उधर भी भागी फिर रही हूँ। खैर जी, अभी जब मैंने ना एक वीडियो डाला था उस पे क्या बोलते हैं इंदु नीरज कलेक्शन पे, और जिनका वो कमेंट है उनका यही नहीं, इससे पिछले वीडियो पे भी कमेंट आया हुआ था उनका कुछ इसी प्रकार का। मुझे तो बल्कि पता नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा था वो, पीयू के डैडी ने मुझे बताया था कि इंदु रात को आके कि इंदु इस तरीके से कमेंट आया हुआ। तो जब मैंने दोबारा चेक किया तो वो तब भी नहीं था वहां पे। तो फिर मैंने कहा क्या था उसमें, ये कहने लगे कि इस तरीके से बोल रखा था उसमें, और कमेंट तो उसने कर दिया। फिर जो आप लोग थे जो सपोर्ट करते थे, जो प्यार करते हैं जो आप लोग हैं, तो इन्होंने उसको रिप्लाई किए होंगे, तो वो फिर कमेंट डिलीट करके भाग गई वहां से। और आज जब मैंने दोबारा को मतलब वीडियो डाली तो उसका फिर आज से कमेंट आया कि नीरज भैया अपनी वाइफ को अपने साथ इन्वॉल्व ना करो, ये आपका घर बर्बाद कर देगी, आपको ये कर देगी वो कर देगी। भाई सबसे पहली तो बात इनकी मानसिकता का यही पता लगता है। वो कहते हैं ना कि जब घर में कुछ नहीं मिलता या घर में जब आपको कुछ चीजें नहीं मिलती तो आप जब दूसरों के पास उस चीज को देखते हो ना तो आपसे सहन नहीं होती। सबसे पहली बात तो वैसे तो मैंने रिप्लाई वहां पे कर दिया है उसको, लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं जानते तो प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, उस कमेंट को अगर वो डिलीट ना करे। वहां से कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। सबसे पहली बात तो बहन, तेरे कहने से मेरे पति मेरे से अलग होने से रहे कि हाँ भाई तू कहेगी तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा या तू मेरी जगह ले लेगी, वो तो देखिए हो नहीं सकता। दूसरी बात, तुम अपने हस्बैंड के लिए पनौती हो या तुम्हारी वजह से तुम्हारे हस्बैंड का काम बिगड़ रहा, उसका घर बर्बाद हो गया, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और तुम्हारी वजह अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति का घर बर्बाद हो रहा है कुछ भी, तो जरूरी नहीं है बाकी लेडीजों की वजह से भी ऐसा हो। और बहुत सारी स्त्रियां हैं ऐसी जिन्होंने कि अपने घर थमे हुए हैं अपने पति के साथ अपने, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि मैं अपने पति को इक्वली सपोर्ट करती हूँ। हाँ ये हो सकता है कि भाई चलिए मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि मुझे इतनी जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में और मैं मतलब वो चीज़ करना भी नहीं चाहती, लेकिन पीयू के डैडी कहते हैं कि भाई दोनों करेंगे तो भाई ठीक रहेगा काम। तो वो मुझे पहले ही कपड़े के बारे में सारी चीज़ें ज़्यादातर बता देते हैं, तो उसी के बाद फिर मैं बोलती हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बताते बताते। नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ पे काम करूँगी। तो जी पहली तो बात बस यही है कि अगर आपकी सोच घटिया है तो आप घटिया ही बात करोगे। आपके साथ घर में जैसा व्यवहार होता है वही आप सोचते हो कि दूसरों के साथ भी हो या दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और देखिए दोपहर का टाइम हो गया है, मैं आया था अभी खाना खाने, तो खाना तकरीबन तैयार ही है। दाल में लग रहा है तड़का, मेथी का नाश्ता बनाने लग रही थी मैं और नाश्ता बना के कपड़ों में लग गई थी तब से। मेथी क्यों डाली? नुकसान न दे दाल। अच्छा, और ये इधर लगे हुए हैं अपने दोनों की दोनों, ये देखो आज दोनों की दोनों ये बन रही हैं कुक हैं, शेफ। और ये देखो इन्हें आजकल ना बच्चों को खाना रोटी पानी ना दो, इन्हें बस ये दे दो। ज्यादा तो खाते भी नहीं हमारे बच्चे। तुम पहले ही प्रवचन देने शुरू कर दो, हाँ यो हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। महीनों बाद खाई ना आज मैंने। कृष्णा तो उधर भी खाया जाता है, यहाँ तो तेरे डैडी पहले ही हाय यो हो जाएगा हाय वो हो जाएगा हाय वो हो जाएगा हाय यो हाय वो करके बस फोन ही काटना पड़े। चल ठीक है हो गया ठीक। वो तो चंडीगढ़ जा रहा घूमने आज उनकी साथ कपड़े में डाला बढ़िया भाई मजे है उनके, हमारा तो काम ही नहीं खत्म होने वाला जो हम कहीं चले जा। दोपहर का टाइम हो गया 2 बज लिए और ये टाइम हो गया मुझे कपड़ों में लगे लगे, और कपड़े भी ये देखो ये ना मैंने छांट दिए कपड़े, मतलब जो बड़े हैं वे अलग, वो मेरे वाले कपड़े हैं उधर, ये पीयू के डैडी के, ये कृष्णा के, ये पीयू रूही के, और वो छोटे छोटे कपड़े। और ये रह गया अभी धोने, पर्दे और बेडशीट वगैरह है। जूते मैंने डाले हुए ड्राई करने के लिए बच्चों के, तो सूख जाएंगे। और मौसम ना मतलब धूप नहीं निकल रही, वैसे ही हो रहा है खक्कल सा हो जाना बादल बादल सा। तो इस पे स्टैंड पे मैं बस पीयू रूही तीनों बच्चों की यूनिफॉर्म फैलाऊंगी, क्योंकि अब तो फैलाने का फायदा नहीं। मैं तो 2 ही कह रही, ये तो 2:30 पौने 3 हो रहे। मुझे भी नहीं पता लगा जी टाइम का सही में। और मेरी ना तबीयत होली खराब वापस, क्योंकि सुबह से पानी में ही लग रही मैं। कपड़े क्या थोड़े थे, मुझे लग रहा दिवाली से पहले ही मैंने धोए थे, उधर सुनीता ने ही धोए थे उधर की साइड ही।
और आज 10 तारीख होली और 10-12 दिन के कपड़े और थे, तो इतना तो टाइम लगना ही था। सुबह ही 9 बजे मैंने मशीन लगा दी थी और अब जाके ये कपड़े करे। बीच में मैंने खाना वगैरह भी बनाया, बल्कि किचन का मैंने कुछ नहीं काम करा। सुबह नाश्ता बना दिया था, दाल वगैरह उबाल दी थी और बर्तन अभी सिंक ऐसे ही भरी पड़ी, तो मैं करूँगी बाद में, क्योंकि मुझे पड़ेगा लेटना। दवाई लेके लेटूंगी, नहीं तो दिक्कत ज़्यादा बन जाएगी फिर। और चाय लेकर दवाई लेकर मैं लेटूंगी थोड़ी देर, घंटा 1 घंटा जितना भी रेस्ट होगा उतना रेस्ट करूंगी, फिर उठ के काम पे लगूंगी। और मिस्त्री जी पहले तो यूं बोल के गए थे कि दोपहर के बाद आएंगे, पर शायद आते नहीं, आते तो 2 बजे तक आ लेते, अब तो 3 बजने वाले हो रहे, तो अब वो आते ही नहीं होंगे। और मैं सोच रही आज ना ये सारा जो कपड़े रखने के, गर्मियों के जो निकालने के देने के, आज इसे सारे को मैं सोच रही से करके ही निपटूंगी। नहीं तो रोज डेली कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, ऐसे ही चल रहा, काम हो ही नहीं रहा। कुछ भी करने की सोचूं तो होता नहीं है, और फिर ऐसे ही। खैर चलिए जी, अब तो मैं लेटती हूँ, फिर उठ के देखूंगी, पहले किचन समेटूंगी, फिर मिलूंगी मैं आपसे। तो जी यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के आ गई थी, क्योंकि बहुत गर्दा मिट्टी धूल हो रहा था। उसके बाद कपड़े भी गिल्ले हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा साफ सफाई सी भी करी थी। अंदर की किचन रह गया था, तो मैं किचन कर रही थी बाद में। तो हाँ, उस चीज़ को खैर मैं पूरा कर देती हूँ। आप लोग बोलोगे कि दी आप एक ही चीज़ के बारे में बोल रहे, लेकिन कुछ लोगों को ना सच में बोलने का पता ही नहीं होता कि उनके शब्द कितने गंदे, कितने घटिया होते हैं। तो इन महाशय को, इन मैडम को मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहन, तू अपने घर का देख, अपने पति पे नजर रख और अपने पति पे ध्यान दे। हो सकता है कि तेरी गृहस्थी थोड़ी सुधर जाए, या अगर तेरी शादी नहीं हुई है तो भी इन चीजों को मत देख। वो दूसरे के पति हैं, उनके ऊपर इतनी नजर मत रख। आगे फ्यूचर में तुझे दिक्कत होगी फिर, क्योंकि ये आदत बन जाती है दूसरों के आदमियों पे या दूसरे इंसान पे या दूसरे पे मतलब नजर रखने की, तो वो चीज अच्छी नहीं होती। तो थोड़ा सा अपने ऊपर सुधार कर, और हमारे ऊपर ध्यान देने से, किसी के भी ऊपर ध्यान देने से अच्छा है अपनी गृहस्थी पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, तो शायद तुम्हारा भी कुछ भला हो जाए। बाकी रही हमारे नफे नुकसान की, तो वो हम अपना खुद देख लेंगे, तुम्हें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मुझे यही कहना था। और यहाँ पे बस मैं अपने बर्तन फटाफट से साफ कर ले रही हूँ। और सही में बताऊँ, इस टाइम ना चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो ये होता है कि जितना मर्जी कर लूँ, मुझे साफ सफाई या काम धंधा कुछ नजर ही नहीं आता कि मैंने कहाँ कितना कर लिया कितना नहीं। सारे मेरे को फैला पड़ा है। आज जब मैंने लाइव किया था तो तब भी मैंने आपको दिखाया था कि घर की क्या कंडीशन हो रही है। और अपना तो हाल खैर मेरा पूछो ही मत, हाल खराब है बिल्कुल। पर हो ही जाएगा, धीरे धीरे करते करवा भी रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि जिस तरीके से ये जो रिनोवेशन करवाते हैं ना, इनमें जैसे काम दिखता ही नहीं कि कितना ही मर्जी करवा लो। नया घर खड़ा करे तो वो दिखता है कि हाँ भाई इसमें ये काम हो रहा है, लेकिन रिनोवेशन करवाते हैं ना, तो इन घरों में पता ही नहीं चलता कि कितना काम हुआ, हो रहा नहीं हो रहा, या क्या कुछ नहीं समझ में आता। तो जी बस देखिए, यहाँ पे मैंने अपना किचन समेट दिया है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरा किचन पसंद आ रहा। मुझे ये था काफ़ी इस चीज़ का, जब हमने किचन में थोड़ा सा ये पत्थर वगैरह लगवाया या कुछ भी, कि पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, या लोगों का क्या रिएक्ट होगा। लेकिन थैंक यू सो मच। आज जब मैंने आप लोगों से बात की है, वैसे भी आपकी काफ़ी सारे कॉमेंट आ रहे हैं कि भाई आप लोगों के कि क्या बोलते हैं उनका, मतलब किचन अच्छा लग रहा है। तो चलिए 2-3 है जिनसे मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है, उन दीदी के मैं नाम ले देती हूँ। एक तो रिंकी दीदी हैं। दीदी मैं आपकी जगह भूल गई, पंजाब साइड से है शायद ये दीदी रिंकी। और आकांक्षा है जो कि है गाजियाबाद से। इसके अलावा शिवानी है जो कि है नकुड़ के पास लतीफपुर से। और ज्योति गोयल है जो कि है हैदराबाद से। और आशा जी हैं। आशा जी की मैं ना जगह के नाम भूल जाती हूँ, तो सॉरी। तो इन लोगों से अभी मैंने रिसेंटली बात करनी शुरू किया है, और सच में बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच। और जिन जिन के पास नंबर नहीं गया है, आशा करती हूँ जल्दी ही नंबर चला जाएगा, तो आप लोगों से भी मेरी बात हो जाएगी। तो खैर चलिए जी, रोकती हूँ इस वीडियो को यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।